राजस्थान के एक छोटे से गांव में अरावली की पहाड़ियों के बीच एक पुरानी हवेली थी। यह हवेली अपनी भव्यता और वैभव के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन इसके साथ ही एक डरावनी कहानी भी जुड़ी हुई थी। हवेली के बारे में कहा जाता था कि यह एक चुड़ैल का अड्डा है। गांव के लोग इससे दूर ही रहते थे। सूरज ढलने के बाद कोई भी इस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं कि इस हवेली में कभी राजा हरिनाथ सिंह रहा करते थे। उनकी पत्नी रानी चंदन कंवर बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उनकी सुंदरता एक रहस्यमयी आभा से घिरी हुई थी। रानी अक्सर रात में अजीबोगरीब हरकतें करती थी। गांव वालों का मानना था कि रानी जादू टोना जानती है। कुछ लोग उन्हें चुड़ैल भी कहते थे। एक रात हवेली में अचानक भयानक चीखें गूंज उठी। गांव वाले डर के मारे अपने घरों में दुबक गए। अगली सुबह लोगों ने देखा कि हवेली के दरवाजे खुले हुए हैं। अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। हवेली के अंदर हर तरफ तबाही मची हुई थी। फर्नीचर टूटा हुआ था, दीवारों पर खून के धब्बे थे और सबसे भयानक नजारा था राजा हरिनाथ सिंह का। उनका शरीर खून से लथपथ पड़ा था, उनकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर दहशत साफ झलक रही थी। रानी चंदन कंवर गायब थी, उनका कोई अता पता नहीं था। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रानी को उसी रात हवेली की छत से उड़ते हुए देखा था। लोगों का मानना था कि रानी ने ही राजा की हत्या की है और फिर इस हवेली को शाप देकर गायब हो गई है। उस दिन से यह हवेली भूतिया मानी जाने लगी। लोगों ने बताया कि उन्होंने यहां अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं। कुछ लोगों ने तो रात में रानी की भयानक हंसी भी सुनी थी। हवेली के आसपास एक अजीब सी उदासी और डर का माहौल था। वर्षों बाद रवि नाम का एक युवक इस हवेली के रहस्य को सुलझाने के लिए गांव आया। रवि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था। वह भूतों और आत्माओं की कहानियों में विश्वास नहीं करता था। रवि अपने 4 दोस्तों के साथ हवेली में रहने के लिए आया था। उसने हवेली के अंदर कई कैमरे और सेंसर लगाए थे ताकि वह किसी भी असाधारण गतिविधि को रिकॉर्ड कर सके। पहली रात शांत बीती, लेकिन दूसरी रात टीम को अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाजें सुनी। कैमरों ने अजीब सी परछाई रिकॉर्ड की। एक कमरे में उन्हें एक महिला की धुंधली आकृति दिखाई दी। रवि और उसकी टीम डरने के बजाय उत्साहित थी। वे जानते थे कि वे किसी असाधारण चीज के करीब पहुंच रहे हैं। अगली रात उन्होंने रानी की आत्मा से संपर्क करने की कोशिश की। उन्होंने एक ऊइजा बोर्ड का इस्तेमाल किया और रानी से सवाल पूछे, लेकिन ऊइजा बोर्ड ने काम करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय हवेली में अचानक तेज हवा चलने लगी, बत्तियां टिमटिमाने लगी और फिर उन्हें एक भयानक चीख सुनाई दी। रवि और उसकी टीम उस कमरे में पहुंचे जहां से चीख सुनाई दी थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। केवल एक चीज जो अलग थी वह थी ऊइजा बोर्ड। उस पर लिखा था, जाओ यहां से। रवि और उसकी टीम को एहसास हुआ कि वे एक ऐसी शक्ति से खेल रहे हैं जिसके बारे में वे कुछ नहीं जानते थे। वे चुपचाप हवेली से बाहर आ गए और अगली सुबह बिना कुछ कहे गांव छोड़कर चले गए। राजस्थान की उस भूतिया हवेली का रहस्य आज भी अनसुलझा है। रानी चंदन कंवर की आत्मा आज भी वहां भटकती है, अपनी कहानी सुनाने के लिए किसी की तलाश में।